सभी को भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि हमारा भारत खूब तरक्की करे और ऐसे ही आजाद रहे और खूब फले फूले। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 15 अगस्त 1947 के आजादी के टाइम के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगी जो आपको शायद ही पता होंगे। तो आइए चलते हैं। भारत के संविधानता आंदोलन का नेतृत्व हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो वो इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी जी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रीय गान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रीय गान 1950 में ही बन पाया। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिणी कोरिया जापान से 1945 को आजाद हुआ। ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी और फ्रांस ने कांगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया था। हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, इसकी अभिकल्पना पिंगली वैक्या ने की थी। वे भारत के सच्चे देशभक्त एवं कृषि वैज्ञानिक भी थे। हमारे भारत में करेंसी का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। साल 1917 में 1 रुपया 13 डॉलर के बराबर हुआ करता था, लेकिन सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर कर दिया गया। समुद्र तट की खूबसूरती का एहसास कराने वाला गोवा 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन भारत को सौंपने की घोषणा की, लेकिन तब भारत के कुछ हिस्से पुर्तगाल के कब्जे में थे। ये क्षेत्र गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली थे। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल पर हवाई हमले किए और गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली को आजाद कराया। पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली। अक्सर ये सवाल कई लोगों के जहन में उठता है। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो हम बताते हैं। दरअसल उस समय माउंटबेटन व्यक्तिगत रूप में भारत और पाकिस्तान स्वतंत्रता समारोह में भाग लेना चाहते थे, लेकिन एक ही दिन स्वतंत्रता प्राप्ति होने पर यह संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए, 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता के लिए चुना गया। आज देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा नहीं बने थे। उन्हीं में से एक था भोपाल। इस रियासत के नवाब इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। 1 जून सन 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बना और यहाँ पहली बार तिरंगा लहराया गया। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बना था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद ज्यादातर देशी रियासतों या राजवाड़ों ने अपना विलय भारत में कर लिया, लेकिन 3 रियासतों के शासकों ने भारत के साथ विलय से इनकार किया। ये 3 शासक जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। आजादी के पहले से ही पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की कश्मीर पर नजर थी। तो ये थे भारत के आजादी के इतिहास के कुछ ऐसे फैक्ट जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।